कभी आपने सोचा है, कुछ लोग विदेश जाकर बिजनेस करते हैं और करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर कोई भारत में बेचने की कोशिश करे तो उसे मुश्किल से कुछ हजार का मुनाफा होता है। वही चीज, वही मेहनत, वही गुणवत्ता, फिर भी फर्क इतना ज्यादा क्यों? जवाब है नेटवर्क की ताकत और ब्रांड की पहचान। यही वो विरोधाभास है जिससे आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि आज हम उस मोड़ पर हैं जहां आपका कारोबार भारत से विदेश भेजना नहीं बल्कि विदेश में अपना नाम बनाना सीखने जा रहा है। सोचिए, अगर आपने अपने शहर में सालों तक मेहनत की, ग्राहकों का भरोसा जीता, अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाई, तो अब वक्त है उस पहचान को सीमाओं के पार पहुंचाने का। और यही होता है ग्लोबल नेटवर्क बिल्डिंग का असली अर्थ। कई लोग सोचते हैं कि विदेशों में जाकर कारोबार शुरू करने के लिए अरबों की पूंजी चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि आज डिजिटल दुनिया ने सब कुछ आसान बना दिया है। अब आपको किसी देश में जाकर दुकान खोलने की जरूरत नहीं। आप अपने ब्रांड को इंटरनेट के जरिए हर देश तक पहुंचा सकते हैं। सवाल ये नहीं कि कैसे पहुंचाएं, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाने के लिए। अब जरा कल्पना कीजिए, आपका प्रोडक्ट जो अभी तक सिर्फ आपके शहर की मंडी में बिकता था, वही प्रोडक्ट दुबई, लंदन, सिंगापुर या न्यूयॉर्क की शेल्फ पर रखा हो। सामने कोई विदेशी ग्राहक उसे देखकर कहे, मेड इन इंडिया और ये ब्रांड अच्छा है। क्या एहसास होगा आपको? नीचे कमेंट में लिखिए। अगर ऐसा सच में हो जाए तो आप सबसे पहले किसे फोन लगाएंगे? अब बात करते हैं उस पहले कदम की, विदेश में भरोसा बनाना। यह काम किसी विज्ञापन से नहीं होता बल्कि भरोसे से शुरू होता है। जब कोई विदेशी ग्राहक देखता है कि आप हर बार समय पर डिलीवरी करते हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी एक जैसी रहती है और आपकी बातों में ईमानदारी है, तो धीरे धीरे वो आपको अपने विश्वसनीय सप्लायर की लिस्ट में शामिल कर लेता है। यही वो पल होता है जब आप ग्लोबल नेटवर्क की पहली ईंट रखते हैं। लेकिन सिर्फ भरोसे से बात पूरी नहीं होती। असली फर्क पड़ता है प्रोफेशनल अप्रोच से। मान लीजिए आपका ग्राहक दुबई में बैठा है, वो चाहता है कि हर महीने उसे माल की अपडेट मिले। अगर आप हर स्टेप पर उसे मेल या व्हाट्सएप अपडेट देते रहें, पैकिंग की फोटो, शिपिंग की डिटेल भेजते रहें, तो उसका भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर आप खुद किसी से माल मंगवाएं और वो आपको हर स्टेप पर अपडेट देता रहे, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आप खुद ऐसे सप्लायर से दोबारा डील करना चाहेंगे या नहीं? अब बात आती है स्थायी उपस्थिति की। जब किसी देश में आपके लगातार ग्राहक बनने लगते हैं, तो आपको वहां अपनी मिनी उपस्थिति बनानी चाहिए। मतलब एक छोटा ऑफिस, एजेंट या पार्टनर जो आपके ब्रांड को वहां संभाले। कई भारतीय व्यापारी ऐसा करते हैं। शुरुआत में वो किसी स्थानीय एजेंट को अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन का काम देते हैं, और जब बिक्री बढ़ जाती है तो वहां अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल देते हैं। मान लीजिए आपने दुबई, सऊदी अरब या सिंगापुर में अपने ग्राहकों का एक स्थायी बेस बना लिया। अब हर बार माल भारत से भेजने की बजाय आप वहां एक छोटा गोदाम खोल सकते हैं। इससे आपका डिलीवरी टाइम घट जाएगा, कस्टमर को भरोसा बढ़ेगा और आपकी साख और मजबूत होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से भारतीय व्यापारियों ने इसी रणनीति से अपने ब्रांड को दुनिया में फैलाया है। वो खुद भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन उनका नाम हर देश में जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ माल नहीं बेचा, सिस्टम बेचा, भरोसा बेचा और पहचान बनाई। अब एक हल्का सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो आप अपना पहला मिनी ऑफिस किस देश में खोलना चाहेंगे? नीचे कमेंट में देश का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि शायद वही आपका भविष्य का बिजनेस पता बन जाए। अब बढ़ते हैं एक और अहम हिस्से की ओर, ग्लोबल ब्रांडिंग और पहचान निर्माण। ये सिर्फ लोगो या पैकिंग से नहीं बनती, बल्कि कहानी से बनती है। हर ब्रांड के पीछे एक कहानी होती है। कहां से शुरू हुआ, किन मुश्किलों से गुजरा और किस सपने के लिए बना। जब आप वो कहानी अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपकी यात्रा से जुड़ते हैं। यही वजह है कि विदेशी ब्रांड्स अपनी कहानी को इतना महत्व देते हैं। और अब भारतीय ब्रांड भी वही कर सकते हैं, अपनी सच्ची मेहनत की कहानी को दुनिया तक पहुंचाकर। मान लीजिए आपका ब्रांड छोटे किसानों से कच्चा माल लेता है और उन्हें रोजगार देता है। अगर आप यह कहानी अपनी वेबसाइट या पैकिंग पर लिख दें, तो विदेशी ग्राहक उससे जुड़ जाता है। क्योंकि आज के दौर में ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, मूल्य खरीदते हैं।
अब सोचिए, अगर आपके ब्रांड की कहानी किसी विदेशी न्यूज वेबसाइट पर छप जाए तो आपका नाम कितना तेजी से फैलेगा। यही असली पब्लिसिटी होती है, बिना किसी विज्ञापन के भरोसे से पैदा हुई। अब एक दिलचस्प सवाल आपसे, अगर आपको अपने ब्रांड की कहानी 3 शब्दों में बतानी हो तो वो क्या होंगे? नीचे कमेंट में लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि आपके दिल में अपने ब्रांड के लिए कितनी लगन है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में अलग दिखने की। याद रखिए, जब आप किसी विदेशी बाजार में जाते हैं तो वहां पहले से सैकड़ों ब्रांड मौजूद होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट किसी न किसी यूनिक पॉइंट से दूसरों से अलग दिखे। ये यूनिकनेस क्वालिटी में हो सकती है, पैकिंग में, कीमत में या आपकी कहानी में। मान लीजिए आप कॉटन बैग बनाते हैं, लेकिन आप अगर ये कहें कि हमारे बैग रिसाइकल्ड कपड़े से बने हैं और ये पर्यावरण को बचाते हैं, तो वही बात आपको भीड़ से अलग कर देगी। यही फर्क बनाता है लोकल प्रोड्यूसर और ग्लोबल ब्रांड में। इसलिए हमेशा सोचिए, मेरे प्रोडक्ट की ऐसी कौन सी विशेषता है जो किसी और के पास नहीं है, और अगर अभी नहीं है तो मैं उसे कैसे जोड़ सकता हूं। यही सोच आपको ब्रांडिंग की नई ऊंचाई तक ले जाएगी। अब बात आती है ग्लोबल कम्युनिकेशन स्किल की। विदेशी ग्राहक भावनाओं की भाषा नहीं समझते, वो स्पष्टता की भाषा समझते हैं। इसलिए जब आप उनसे बात करें तो साफ, सटीक और प्रोफेशनल भाषा में करें। हर मैसेज में डिटेल लिखें, टाइम, क्वांटिटी, पैकिंग, शिपिंग और पेमेंट टर्म्स। इससे आपकी छवि एक प्रोफेशनल व्यापारी के रूप में बनती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंग्रेजी कमजोर है तो क्या होगा, तो चिंता मत कीजिए। आज AI टूल्स और ट्रांसलेशन एप्स हर चीज आसान बना चुके हैं। अब भाषा बाधा नहीं, बस बहाना है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी विदेशी ग्राहक से बात की है? अगर की है तो नीचे कमेंट में बताइए वो अनुभव कैसा था। अगर नहीं की तो लिखिए, अब करूंगा। अब चलते हैं ब्रांड विस्तार की दिशा में। जब आपका ब्रांड विदेश में पहचाना जाने लगे तो आपको वहां की संस्कृति और ग्राहकों की पसंद को समझना होगा। मान लीजिए आप सिंगापुर में काम कर रहे हैं। वहां के लोग मिनिमल डिजाइन पसंद करते हैं, जबकि यूरोप में पैकिंग पर कहानियां और डिजाइन पसंद की जाती है। इसलिए हर देश के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलना जरूरी होता है। यही चीज बड़ी कंपनियां करती हैं, और यही चीज छोटे व्यापारी भी कर सकते हैं अगर वो समझदारी से काम करें। अब सोचिए, अगर आप अपने ब्रांड को इस तरह ढाल लें कि हर देश में वो स्थानीय लोगों को पसंद आने लगे, तो आपकी बिक्री कितनी तेजी से बढ़ेगी। अब चलते हैं ग्लोबल इवेंट्स और ट्रेड फेयर की ओर। जब आप किसी अंतर्राष्ट्रीय फेयर में हिस्सा लेते हैं तो वहां सैकड़ों खरीदार, निवेशक और एजेंट से मुलाकात होती है। ये वो जगह होती है जहां आपका ब्रांड सीधे दुनिया के सामने आता है। भारत से हर साल हजारों व्यापारी दुबई, जर्मनी, चीन और अमेरिका के ट्रेड शो में हिस्सा लेते हैं और वहीं से बड़े ऑर्डर लेकर लौटते हैं। अगर आप सच में अपने ब्रांड को दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो साल में एक बार किसी अंतर्राष्ट्रीय फेयर में जरूर जाएं। अब सोचिए, अगर आपकी कंपनी का स्टॉल किसी विदेशी ट्रेड शो में लगा हो और लोग आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हों, तो क्या एहसास होगा? नीचे कमेंट में बताइए। आप कौन से देश के ट्रेड फेयर में सबसे पहले जाना चाहेंगे? लेकिन याद रखिए, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और सीखते रहने की भावना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। ये रिश्तों और भरोसे से तैयार होता है। और यही हमें लेकर जाता है अगले भाग की ओर, क्योंकि 8वें भाग के बाद अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंची है। अब सवाल यह है, जब आपका ब्रांड विदेश में स्थापित हो जाए तो अगला कदम क्या होगा? क्या आपको सिर्फ एक्सपोर्ट करते रहना चाहिए या किसी देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू करनी चाहिए? यही है 9वें भाग का विषय, विदेश में फैक्ट्री लगाना और ब्रांड को वहां से चलाना। यानी अब आप सिर्फ भारत से नहीं बल्कि विदेशी जमीन से भी कमाई करेंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला भाग आपके बिजनेस को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा। अब बताइए, अगर मौका मिले तो आप कौन से देश में अपनी पहली फैक्ट्री खोलना चाहेंगे? नीचे कमेंट में देश का नाम लिखिए, क्योंकि शायद वहीं से आपकी ग्लोबल एम्पायर की शुरुआत हो।